हेलो एवरीबॉडी। हमने शुरू किया हुआ था एजुकेशन मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड लीडरशिप। इसकी 2 यूनिट पूरी हो गई थी। अब तीसरी यूनिट है आपकी क्वालिटी मैनेजमेंट एंड मैकेनिज्म ऑफ एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। इस वाली यूनिट को शुरू करते हैं और इसमें 2 पार्ट लेंगे, मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, ये मीनिंग क्या है इसका क्वालिटी एजुकेशन की। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि क्वालिटी एजुकेशन क्या होती है। क्वालिटी एजुकेशन वो होती है बच्चों को स्कूल कॉलेज में जिस उद्देश्य के लिए भेजा जाता है वो उस उद्देश्य की पूर्ति करता हो। सिंपल बात ये है, सिंपल समझो चीज़ को और सिंपल वे में ही समझ के उस चीज़ को एक्सप्लेन करो। हम बच्चों को स्कूल में उनके ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए भेजते हैं, जहां बच्चे की पर्सनैलिटी का ऑल राउंड डेवलपमेंट होता हो। शिक्षा जो है एक समग्र रूप में दी जाती हो, वो बच्चे को क्या है उसके विकास करने में संपूर्ण रूप से सहायक हो। जहाँ क्या होगी, इस तरह से शिक्षा दी जा रही होगी कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल, इमोशनल, मेंटल सभी तरह के डेवलपमेंट बहुत वेल मैनेज तरीके से किए जा रहे होंगे। वहाँ क्या होगी, क्वालिटी एजुकेशन होगी। पर क्या ऐसा होता है? इस चीज़ को जानने समझने के लिए क्वालिटी एजुकेशन जो है रखा गया है, और क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए, क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए कि भाई जो उद्देश्य स्कूल कॉलेज का है वो उन उद्देश्यों की पूर्ति कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसी के संदर्भ में क्या है फिर ये विभिन्न जो है कमेटियां, आयोग, विभिन्न जो है एसोसिएशन बनाई गई हैं जो इन क्वालिटी का क्या है मापन कर सकें। तो बिल्कुल सिंपल शब्दों में जो है आप समझ गए हैं कि जो स्कूल कॉलेज का उद्देश्य है वो उसकी पूर्ति करते हैं तो वहाँ क्वालिटी एजुकेशन है, और नहीं करते हैं तो नहीं है। अब वो क्वालिटी कौन सी? वो क्वालिटी है बच्चे का ऑलराउंड डेवलपमेंट हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, वो समाज को उस संदर्भ में उतना दे पा रहे हैं कि नहीं दे पा रहे हैं जिस संदर्भ में क्या है स्कूल कॉलेज को विकसित किया गया था। तो सिंपल चीज़ को जो है आप इसी तरह से लिख देंगे। अब यहाँ मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी एजुकेशन, मीनिंग आप बिल्कुल समझ गए हैं कि क्या मीनिंग है क्वालिटी एजुकेशन। क्वालिटी एजुकेशन का यही मीनिंग आपने लिखना है जो मैंने बताया है। अब इसका जो है जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या भाई, जब आप कहीं किसी चीज़ की क्वालिटी देखेंगे तो किस चीज़ की क्वालिटी देखेंगे किसी स्कूल कॉलेज में? जो चीज़ें क्या हैं क्वालिटी को मेंटेन करने में सहायक हैं, आप उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं आयाम को आप देखोगे, चेक करोगे। अब कौन से? सबसे पहले क्या है स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग के बाद जो है उनका प्रिंसिपल, इसके बाद क्या है वहाँ टीचर, इसके बाद क्या चीज़ वहाँ उस स्कूल में सारा जो है उस इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके साथ क्या पीने की पानी की व्यवस्था, वहाँ जो है हवा पानी की प्रॉपर व्यवस्था, वहाँ अग्निशमन यंत्र, वहाँ जो है लैब, लाइब्रेरी, लेबोरेटरी सभी की क्या है प्रॉपर व्यवस्था, और क्या चीज़, और वहाँ खेलने कूदने की पूरी जो है बच्चों की सब चीज़ों की क्या है व्यवस्था होना। ये तो हो गया स्कूल के संदर्भ में। इसके बाद प्रिंसिपल के संदर्भ में, प्रिंसिपल की भाई उतना कैलिपर रखता है कि नहीं रखता है, वो उतना उसका एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाइल है कि नहीं है, वो चीज़ों को क्या है संसाधन होते हुए भी उन चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी क्वालिटी एजुकेशन का पार्ट है। और क्योंकि टीचर ने क्या करना है, टीचर ने उस पूरे स्कूल कॉलेज को लेकर चलना है, जितनी भी जो संसाधन हैं उन सबको मैनेज करके, और उनको क्या है एडमिनिस्टर करना, उनको अप्लाई करना, उनको जो है सुचारू रूप से पूरे शिक्षा तंत्र को क्रियान्वित करना। काम जो होता है वो प्रिंसिपल का होता है कि जितने भी वहाँ संसाधन हैं उन सब संसाधनों का बेहतर तरीके से इस्तेमाल करके प्रिंसिपल क्या है उस स्कूल कॉलेज की एक आइडेंटिटी किस संदर्भ में, बच्चों के ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कितना कर पा रहा है, ये चीज़ देखना। प्रिंसिपल के संदर्भ में आप सारी बातें लिख देंगे कि भाई प्रिंसिपल की क्वालिटी, उसकी क्वालिफिकेशन, उसका जो है
बच्चों के साथ संबंध, उसका जो है टीचर के साथ संबंध, उसका जो है वहाँ जो सोसाइटी के और लोग हैं उनके साथ संबंध, और उसका मैनेजमेंट के साथ संबंध क्या है, किस तरह का है, वो किस तरह से जो है वहाँ क्वालिटी को मेंटेन किए हुए है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सारी चीज़ों को मैनेज करने के साथ उसने डिसिप्लिन वहाँ किस तरह का जो है किया हुआ है, ये चीज़ देखना। आपने जो है स्कूल के प्रांगण के बारे में बता दिया, प्रिंसिपल के बारे में बता दिया, टीचर के बारे में बता दो। इसके बाद टीचर क्या है, जिस लेवल तक का स्कूल है, अगर स्कूल जो है 12th तक का है तो उसमें क्या है, आप बांट लेंगे प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी। तो जहाँ जैसे जो हैं बच्चे हैं जिस लेवल के, उस लेवल के उस स्तर के टीचर हैं कि नहीं हैं, टीचर जो है प्रॉपर उसी के हिसाब से होना। क्योंकि एक स्कूल कॉलेज की क्वालिटी को मेंटेन करने में शिक्षा किसने देनी है, टीचर ने देनी है। तो टीचर जो हैं उस लेवल के हैं कि नहीं हैं, वेल ट्रेन टीचर हैं कि नहीं हैं, इन चीज़ों को देखना कि वो सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं हैं। और क्या चीज़, जैसे जो है हम कहते हैं कि जो स्कूल कॉलेज हैं, पहले क्या था, 42 बच्चों पर एक टीचर होता था, बट अब क्या है, उल्टा कर दिया है, 42 को उल्टा लिख दिया है, 24 बच्चों पर एक टीचर। तो वो वहाँ इस तरह से है या किस तरह से है, रेशो के हिसाब से वहाँ बच्चे प्रोवाइड करवाए गए हैं एक टीचर को, या कैसे करवाए गए हैं, क्वालिफिकेशन देखना, उसका जो है नॉलेज देखना, उसको बच्चों के साथ वो किस तरह से जो है इंटरेक्ट करता है, बच्चों को जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जिस पर्पज़ के लिए, जिस सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए वो टीचर वहाँ है, वो उतने प्रॉपर तरीके से उस सब्जेक्ट को पढ़ा पाता है कि नहीं पढ़ा पाता है, ये भी क्या है, क्वालिटी मेंटेन करने का एक क्या है, क्राइटेरिया है। अब इसके बाद जो है आपने प्रिंसिपल का लिख दिया, टीचर का लिख दिया, और जो भी संसाधन है वो सारे वहाँ क्या हों, प्रॉपर हों। तो यही क्या है, क्वालिटी का कंसेप्ट है, जिसमें क्या है, जब कोई क्वालिटी किसी चीज़ की चेक की जाती है तो क्या करते हैं, वहाँ क्या है, ये देखते हैं क्वालिटी को देखने के लिए कि उस स्कूल कॉलेज से कितने बच्चे जो हैं पास आउट हुए, और उन पास आउट में कितने बच्चे जो हैं वेल सेट हैं। इसीलिए क्या करते हैं, जो स्टूडेंट्स की एलिमिनी होती है, जो पुराने वहाँ से स्टूडेंट जा चुके हैं, पुरातत्व छात्र जिन्हें कहते हैं, उनको जो है देखा जाता है, उनकी हिस्ट्री खंगाली जाती है कि इस स्कूल कॉलेज के कितने बच्चे जो हैं जॉब में सेटल हैं, कितने जो हैं ऊंची ऊंची जगह जो है गए हुए हैं। क्योंकि उसी से क्या है, क्वालिटी का पता लगता है कि इस स्कूल कॉलेज की प्रोडक्टिविटी कैसी है, ये समाज के विकास में कितना सहायक है, अपने द्वारा जो विकसित इसने जो है बच्चे किए हैं, वो किन किन जो है अच्छी जगह पर क्या है सेटल हैं, वो भी क्या है, क्वालिटी का एक क्राइटेरिया होता है, जिसके आधार पर क्या है, हम उस स्कूल कॉलेज को एक क्या है, आदर्श स्कूल कॉलेज की नाम से क्या है, हम उसको जानते हैं। तो अब इसके बाद जो है, जब आपने जो है ये भी बता दिया कि भाई इसका जो है कंसेप्ट ये है, मीनिंग ये है, अब इंडिया में क्या स्थिति है, इंडिया में स्थिति सब कुछ होते हुए भी जब यहाँ टीचर की अकाउंटेबिलिटी नहीं है, टीचर के ऊपर उसकी कि बच्चे कितने पास हों, कितनी फेल हों, किसी तरह का भी जो है कुछ भी रिजल्ट आ रहा हो, टीचर की अकाउंटेबिलिटी को इग्नोर किया जाता है। अगर हम क्या हैं, स्टूडेंट्स के जो हैं उनके पास आउट रिजल्ट और उन सब चीज़ों को रिलेट कर दें टीचर के क्या है, किससे, इंक्रीमेंट वगैरह से, तो जो जितने भी संसाधन हमारे यहाँ हैं, तो टीचर क्या करेगा, उसमें एक बेहतर जो है, एक चीज़ जो है बेहतर निकल के आएगी। क्योंकि जब तक किसी चीज़ की क्या है, जिम्मेदारी, एक अकाउंटेबिलिटी, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी जब तक नहीं समझी जाती, जब तक जो है वो चीज़ अपना रिजल्ट उतना बेहतर नहीं दे सकती। क्योंकि संसाधन भी अगर दिए जा रहे हैं, सब चीज़ें प्रोवाइड भी की जा रही हैं, वेल ट्रेन टीचर भी दिए जा रहे हैं, बट उनका रिजल्ट निकल के कितना आ रहा है, उस चीज़ का आकलन रिलेट जो है होना चाहिए किसके साथ, टीचर के इंक्रीमेंट के साथ। ये चीज़ें जो हैं उल्टी पुल्टी सी लगती हैं, क्योंकि एक टीचर ही इस बात को बोल रहा है, भाई टीचर के कंधे पे अकाउंटेबिलिटी क्यों, हाँ, टीचर के कंधे पर अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी खेत में फसल बोई है तो किसान उसका जिम्मेदार होता है कि इसमें बढ़िया फसल क्यों नहीं हुई,
उसकी भी अकाउंटेबिलिटी, और हम तो क्या है सैलरी ले रहे हैं तो हमारी अकाउंटेबिलिटी भी क्या है होनी चाहिए। तो जो इंडिया में इसकी जो क्वालिटी एजुकेशन है, मतलब इस पे जो है कई सारी जो है संस्थाएं बन गई हैं। जो संस्थाएं इन डिटेल जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। जैसे नैक है, NAAC नैक है, आपका क्या NCT है, NCERT है, ACTI है, कई सारी जो हैं ये संस्थाएं हैं जो क्या करती हैं। UGC है सबसे बड़ी संस्था जो सभी क्वालिटी को कंट्रोल करने के लिए मैनेज, जितने भी हमारे वो 4-5 आयाम होते हैं, यानी कि किसी स्कूल कॉलेज की प्लानिंग, उसकी जो है मैनेजिंग, उसके बाद जो है उसको जो है एडमिनिस्टर करना, इसके बाद जो है उसको इंस्ट्रक्शन देना और उसकी क्या है कंट्रोलिंग करना। इन सब कार्यों के लिए क्या है भारत में कई सारी जो है संस्थाएं बनाई गई हैं जो बीच बीच में क्या करती हैं क्वालिटी को चेक करने के लिए, बीच बीच में क्या है इनके द्वारा इंस्पेक्शन, इनके द्वारा जो है मान्यता, इनके द्वारा क्या है रूल रेगुलेशन, वो सब क्या है भारत में स्थापित किए गए हैं। जिससे क्या है एक इम्प्रूवमेंट शुरू हुआ है। क्योंकि अब से अगर जो है 20-25 साल पहले की स्थिति और आज की स्थिति को अगर कंपेयर करें तो काफ़ी क्या है चेंज है। क्योंकि यहाँ हर लेवल पर क्या कर दिए हैं, कुछ जो है एजुकेशन बॉडीज बना दी हैं जो बीच बीच में क्या है इन सभी चीज़ों को जांचती परखती हैं। ठीक है, तो ये दोनों जो है पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। बिल्कुल सिंपल है, इसको समझ के अच्छे से आप जो है एक्सप्लेन कर देना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है।